ये अनिवार्य है। तो जब सजा मिले तो स्वीकार कर लीजिए खुशी खुशी, तो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं समझ रहे, ज्यादा समय टिकेगा नहीं, चला जाएगा। अभी सही हो गया, अभी नहीं जाते सुबह। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब चलिए आज एक नई बात बताएंगे, तो तैयार हैं आप सब सुनने के लिए? पालन करेंगे पूरी तरीके से? ठीक है। नई बात यह है, देखिए हम एक ही चीज का कई तरीका हम आपको बताते हैं, घुमा के कई प्रकार का तरीका, ताकि आपको कहीं से भी उलझन आए, कहीं से भी समस्या आए, उसे आप निपट लें, जिसमें हमारी जरूरत ना पड़े, अपने निपट लीजिए। ठीक है, तरीका कहीं भी फेल नहीं होगा, कहीं नहीं फेल होगा। पहली बार जो आए हैं वो चिंता ना करें, उनके लिए भी बातें होंगी। ठीक है, ये उनके लिए कि जो लोग खुशहाल हो गए हैं या खुशहाली पे पहला कदम रख चुके हैं, या आधा खुशहाल हो गए हैं आधा बाकी है, ठीक है, या पूरा खुशहाल हो गए हैं, ये उनके लिए है। इसलिए है कि उनके घर में वो खुशियां चंद समय की मेहमान बनकर ना रहें, वो जीवन भर करके उनके घर का सदस्य बनकर रहे। जीवन भर, मतलब पीछे वाले भाई नहीं समझ रहे हैं लगता है। चंद भर की खुशियां मेहमान बनकर ना रहे चंद दिनों के लिए। क्यों आए, एक हफ्ता खुशहाली रही और उसके बाद चले गए और सब रोना फिर चालू कर दिए। नहीं, वो सारी खुशियां आपके घर का सदस्य बन जाएं, जो हमेशा के लिए आपके परिवार को छोड़कर ना जाए। ऐसा जतन हम सोच रहे हैं आपके सबके परिवार में करने के लिए। और आपको करना क्या है? आपको ना पैसा देना है, ठीक है, ना आशीर्वाद देना है, ना खाना देना है, ना कपड़ा देना है, कुछ नहीं देना है। आपको सिर्फ सुनना है और शांत रहना है और लागू कर देना है जाके, बस इतना ही करना है। ठीक है, सुनना है, शांत रहना है, जाके लागू कर देना है। वो सब कुछ फिर जतन अपने आप हो जाएगा, क्योंकि तरीका देर से ढूंढा जाता है, लेकिन जो सबसे नंबर 1 तरीका रहता है उसी को छांट के बताया जाता है। वो तरीका जो कभी ना फेल हो, कभी फेल ही ना हो, ऐसा तरीका आपको बताया जाता है। बस फेल उनके जीवन में होता है जो या तो अभी संदेह कर रहे हैं, या तो तरीके को पकड़ नहीं पाए, या तो समझ नहीं पाए, या तो लागू नहीं किए। समझ है कि नहीं? या तो लागू नहीं किए हैं, या समझ नहीं पाए, या पकड़ नहीं पाए, ठीक है, या तो चल नहीं रहे। तो चलेंगे, लागू करेंगे। भाई देखिए, हम देखें जब से इस काम को कर रहे हैं, 0 से हीरो बनते हुए लोगों को देखे हैं इस तरीके को पकड़कर। हाँ, हीरो बन के घमंड आ गया वो अलग बात है, बहुत सारे लोगों को आ गया, वो अलग बात है। उनके साथ क्या हुआ इससे हमसे नहीं मतलब, लेकिन हमारा तरीका बेहतर काम किया, उस तरीके से हमें मतलब है कि अगर इन्हें बना सकता है तो सबको बना सकता है, सबको बना सकता है। तो जिनके घर में खाने का जुगाड़ नहीं था, लेकिन वो तरीका पकड़े, आज उनके घर में रस में भरा है, पूरा गजा पड़ा है। जो 1-1 रुपए के लिए कभी तरसते थे, आज वो कहते हैं जेब खाली नहीं रहती है। समझेगा? ये हो रहा है लोगों के जीवन में, ठीक है। जो कभी भी अपने परिवार का सुख नहीं पाए थे, आज वो अपने परिवार में रह रह करके इतना सुखी हो गए हैं, इतना प्रेम हो गया है परिवार में। ये भी एक तरीके है जीवन का, ठीक है। चलिए, अब जो अभी तरीका बताने जा रहे हैं इसको ध्यान से समझिएगा।
कभी कोई व्यक्ति इस तरीके को पकड़ने का प्रयास करता है या शुरुआत करते हैं तो क्या होते हैं, वो दुख का भंडार होते हैं। क्या? दुख का भंडार। उनके पास केवल एक ही दुख नहीं रहता। बोलिए माता जी, एक ही दुख है? बहुत दुख है। इतना है, हाँ इतना दुख है, ये हम सबकी बात कर रहे हैं, एक की नहीं। इतना दुख है कि कोई भी व्यक्ति अपना दुख गिनाए ना, एक आध दुख जरूर भूल जाएगा। हाँ, इतना दुख है कि अगर वो बैठकर गिनाए बारी बारी से एक दुख, एक और दो दुख ऐसा होगा जो उसके दिमाग में ही नहीं आएगा और उसको झेलता रहेगा। तो क्या हुआ? दुख का भंडार। अब चलिए, अब जैसे दुख से सुख की ओर बढ़ते हैं जब, अब दुख का भंडार था, ये बहुत सारा दुख, मतलब इतना दुख है कि अगर आप गिनती करेंगे तो अपने जीवन का दुख पूरा गिन नहीं सकते हैं। बोलिए हाँ या ना? चेक कराएं उदाहरण के, जैसे कि हमारा बेटा भी इस तरह है ना, हमारा ये लड़का इस तरह है, लड़की इस तरह है, हस्बैंड इस तरह है, सास ससुर इस तरह है, अभी ये बीमारी है, उनको वो बीमारी है, उनको ये दिक्कत है, खेत में वो दिक्कत है, कमाई नहीं हो रही है वो दिक्कत है, दुकान में उधारी हो गई है वो दिक्कत है, हम कर्जा ले लिए हैं, कर्जा वाले पीछे पीछे भाग रहे हैं वो दिक्कत है, हमारा पैसा कहीं फंस गया है वो दिक्कत है। मतलब कोई ना कोई दुख छूट जाएगा। एक उदाहरण, अब उसमें याद कौन सा रहता है जो सबसे भारी रहता? फुटकर दुख याद नहीं रहता है ना? बोलिए हाँ है ना? जो ज्यादा भारी रहता है, जो आपको असहाय कर देता है, जो मजबूर कर देता है, उसी के सामने आप घुटने टेकते हैं, नहीं तो झेलते रहते हैं। चलते रहो चलते रहो चलते रहो झेलते रहो। बोलिए है ना? ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। ठीक। अब एक तरीका जो करते हैं सही करते हैं आप, लेकिन दुख को, सारा दुख को याद नहीं किया जा सकता, ये आपको मालूम है ना? अब होता क्या है यहां आने के बाद, देखिए ये बहुत बढ़िया तरीका है। अगर ये मिल गया और लागू कर लिए और अगर समझ में आ गया माता जी, तो किसी चमत्कार या किसी जादू से कम काम नहीं करेगा, बहुत तगड़ा काम करेगा। बस समझना है आपको, ध्यान से समझना है। अब चलिए, यह हो गया सुख। जब हम दुख से इस रास्ते को पकड़ करके सुख की ओर जब बढ़ते हैं तो हम क्या गिनती करते हैं? अपने दुख को। अब ये दुख खत्म हो जाए ज्यादा ठीक है, ये खत्म हो जाए ज्यादा ठीक है, ये खत्म हो जाए तो ज्यादा ठीक है। हम अभी बोले ना कि आप अपने दुखों को याद नहीं कर सकते हैं, पूरे दुखों को गिन भी नहीं सकते हैं। अगर इसकी जगह, जैसे आप देख रहे हैं, आपको यकीन तभी हो जाता है जब आपका कोई बड़ा बड़ा दुख खत्म हो जाता है। कोई बड़ा बड़ा दुख खत्म हो जाता है तो अब आपका पूरा दिमाग कहां चला जाता है? दुख बटोरने में। अभी हमारा ये भी ठीक हो जाता, साइकिलियों नहीं पंचर होती, तेलो इसमें भरा रहता, इसमें ये रहता। अब कहां चला गया आपका दिमाग? जैसे आप सुख की दुनिया में आए, ठीक है, तो अपने घर का वो सारा दुख जो है जोड़ना चालू कर दिए। बोलिए हाँ या ना? अभी ये बचा है, अभी वो कोना प्लास्टर नहीं हुआ, अभी वो कोने में ईंट गिर गई है, अभी वो कोना, आपका दिमाग कहां जाता है? दुख है। कोई भेज नहीं रहा है, वो लालच आपका दिमाग उस जगह लेकर चला जाता है। कौन लेकर चला जाता है? लालच। अच्छा, हमारी बात यहाँ तक सही है या गलत? अगर सही है तो इसको हम जारी रखें, नहीं बंद करें। सही है ना?
जैसे हम दुख से, एक दुख से निकले, दो दुख से निकले, तीन दुख से निकले, वैसे हम अपने घर के दुखों की लिस्ट बना लेते हैं। अब ये खत्म हो जाए, अब ये खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए। इससे क्या होता है, आपकी स्पीड जो है तरक्की की वो कम हो जाती है। जो आप अपने सामने दुखों की लिस्ट बना के जब रखते हैं कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, तो होता क्या है कि अपने जीवन में आप क्या बना लिए, ब्रेकर। नहीं समझा? अपने ही जीवन में आप क्या बना लेते हैं, ब्रेकर। जैसे रास्ता चलिए गाड़ी भगा के और ब्रेकर हर जगह मिले तो आप कितना तेज जाएंगे? उलट जाएंगे, गड़बड़ा जाएंगे, गाड़ी स्लो करना पड़ता है, मजबूरी है, पूरा न्यूट्रल करना पड़ता है, जीरो करना पड़ता है कभी कभी। तो ठीक आप जो है, जो बहुत अच्छी स्पीड नहीं ले पा रहे हैं, यही कारण है कि आप अभी अपने दुखों को खोज रहे हैं। नहीं समझे? जो दुख आपके जीवन का ब्रेकर बन रहा है, माता जी जैसे आपके पीछे माता जी है ना, मतलब है ना कि अभी ये बाकी है, अभी लड़का नौकरी पा जाए, अभी ये हो जाए, अभी वो हो जाए। मतलब माता जी केवल आपकी ही नहीं, हम सबकी बात कर रहे हैं, ठीक है? कोई भी व्यक्ति पर्सनल अपने ऊपर नहीं लेंगे। ये जो भी बातें हो रही है सबके ऊपर लागू है। मतलब पर्सनल माता जी अपने ऊपर नहीं लेना है कोई भी बात, यहाँ की कोई भी बात अपने ऊपर नहीं लेना कि ये हम ही को टारगेट बना के ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, ये सबके ऊपर नियम लागू हो रहा है, क्योंकि इस जो बाउंडर है ना, इससे सब घूम रहे हैं। इसमें कोई किसी में, कोई किस किनारे, कोई किस किनारे, कोई किस किनारे, कोई किस किनारे, लेकिन शिकार सभी है इसके। ठीक है? अब करना क्या है, इसका जस्ट उल्टा करना है। उल्टा मतलब इसको मार देना है। क्या? इसको मार देना है। कहां से? अपने विचारों से, अपने मन से, अपने अंदर जो आपको जो है चैन से सोने नहीं देता। यही है जो सोने नहीं देता, यही है जो भटकाता रहता है आपको, यही है जो भरमाता रहता है। लालच। तो मारने के लिए तैयार है? अगर मार दिए तो कल्याण है, और जीवित रखे हैं तो जान लीजिए ब्रेकर का काम कर रहे हैं अपने जीवन में। अब इसकी जगह हम क्या करें, दुखों को ना देख करके हम अपने सुखों को देखना चालू कर दें। इतना चले, इतना हो गया, और क्या चाहिए? अब देखिए इसी का उल्टा, मतलब हम चाह रहे हैं ना कि जिस दुख का नाम आप लेते हैं, लिस्ट बना के रोज पढ़ते हैं, रोज चिल्लाते हैं, रोज बरबराते हैं, रोज उसको हल करने के लिए लड़ते हैं या योजना बनाते हैं, वो चीज आपसे सोचने से पहले खत्म हो जाए। हम ऐसा योजना बना रहे हैं आपके जीवन के लिए कि आपको सोचना ना पड़े, वो खत्म हो जाए, अपने आप खत्म हो जाए। हम ऐसी योजना बना रहे हैं। अब आपको उस योजना के बारे में ध्यान से समझना है, ठीक है? अब माता जी जैसे इसका बार बार नाम ना लेकर के, आज तक बहुत कम यहाँ पे मिले हैं जो ये बोले हो कि इतना हो गया बहुत है, इतना हो गया बहुत है, सब ठीक है। सब ज्यादातर हम ये बोलते हुए सबसे सुने हैं, गुरुजी अभी यही बाकी है, सोचिए जल्दी हो जाए ठीक है, गुरुजी यही बाकी है, ये हो जाए ठीक है। ये हम एक की नहीं, ज्यादातर सबके मुंह से सुने। बोले हाँ या ना? ईमानदारी से अगर देखा जाए और सोचा जाए तो क्या ये आपकी गलती है या नहीं? क्या जो हम बात बोल रहे हैं क्या ये कहते हैं? ये हमसे नहीं कहते होंगे पर किससे कहते होंगे?
पर किससे नहीं तो अपने घर वालों से कहते होंगे, घर वालों से नहीं तो बच्चों से कहते होंगे, पड़ोसी से कहते होंगे, कोई मेरा रिश्तेदार होगा आपका तो उससे कहते होंगे भैया एक चीज हो जाए हमारा ज्यादा ठीक है। बोलिए हाँ या ना? इसके शिकार कौन नहीं है? सभी लोग। ठीक उसी तरीके से हमारा जो शारीरिक दर्द है वो भी है कि पैरों तो ठीक हो गया, पंजो ठीक हो जाए ज्यादा ठीक है, पंजो ठीक हो जाए, रोशनिया ज्यादा तेज हो जाए, थोड़ा चटक हो जाए ज्यादा ठीक है। अब ये भी ठीक हो गया, लिवर ठीक हो जाए ज्यादा ठीक है, ये भी ठीक हो गया, हमारा लड़का जो है थोड़ा कम चल पा रहा है, थोड़ा दौड़ कर चलने लगे ज्यादा ठीक है। बात समझिए, होगा सब कुछ, आपका होगा सब कुछ, आपके सोचने से पहले होगा, लेकिन हमारा तरीका आप अपना लीजिए तो ये हुआ आपका तरीका। ये क्या हुआ? आपका तरीका, जो दुखों की लिस्ट बना करके आप क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं इसीलिए वो लड़ रहे हैं। एक दिमाग कहां चल रहा है? वो दुखों की लिस्ट बना के आपकी पूरी शक्ति वो दुख आपका खा रहा है। और जब खाता है ना तो हो सकता है वो आपका कर्मो इधर उधर कर देता होगा, नहीं करता होगा। जब करता होगा तो जरूर उसके बदले में रिटर्न मिलेगा। जैसे बाल फेंकेंगे जितनी स्पीड से वापस आएगा, तो जैसे हम कर्म किए हैं वैसा लौट कर आएगा। तो अगर गड़बड़ कर दिए दुख की लिस्ट देख करके, तो उसका जब आया वापस रिटर्न हमारे कर्म का, तो ब्रेकर हुआ कि नहीं हुआ? झेले आपको समय, फिर झेल कर निकलते हैं। जब आजाद हो जाते हैं तो फिर हमारी नजर कहां पड़ती है? दुख पे। अभी यहाँ फटाए सिल जाए, वहां फटाए, अरे जहां ठीक है वहां बैठो, फटाए रहने दो। जैसे यहां पर भी आते हैं, आप सब नहीं, जो आपसे ज्यादा ज्ञानी रहते हैं, आप सब नहीं, जो आपसे ज्यादा जानकार रहते हैं, कलाकार रहते हैं, ज्ञानी रहते हैं, जब वो आते हैं तो हमको अकेले में ले जाके कहते हैं। इस बात से एक दो लोग यहाँ पे आते भी नहीं। एक लोग आए, ये गैलरी थोड़ा और चौड़ी होती ज्यादा ठीक, ये इसको पेंट करा दीजिए ज्यादा ठीक था, पेंट नहीं हो सकता इसमें बैनर लगवा दीजिए ज्यादा ठीक था। अभी क्या हुआ? वो हमको क्या दिखा रहे थे? दुख। क्या दिखा रहे थे? दुख। अब वो हमको हमारे पल्ले पड़ता तो क्या होता? अब उसके बारे में हमारा दिमाग चलने लगता। जब चलने लगता तो क्या होता? होशियारी आती, लालच आता कि नहीं आता? बोल नहीं रहे, आता। जब आता तो चिड़चिड़ापन आता, पूरा नहीं होता तो चिड़चिड़ापन आता। और जब आता तो हमारे कर्म को खराब करता, जब खराब करता तो क्या होता? फिर उनको समझाए कि जो है क्या कम है, क्या नुकसान कर रहा है, क्या तकलीफ है अगर पेंट नहीं है तो? कि सोते समय इसमें आगे आके काटते है, या जो आके सुनते हैं तो उनको ये मारता है निकल के। ऐसा कोई तकलीफ बताइए? नहीं, थोड़ा अच्छा लगने लगे, एक कम अच्छा लग रहा है। हाँ, एक कम अच्छा लग रहा है, बोलिए ना, कम अच्छा लग रहा है। ये मिट्टी है एकदम साफ है, फर्स्ट क्लास है, मिट्टी में बैठे, क्या दिक्कत है? ये तकलीफ क्या दे रही? ये क्या हुआ? हम इस बात को हम क्यों बोल रहे हैं आपसे? इसलिए कि हमारी ही तरह आपको भी दुख बताने वाले मिलते होंगे। इस तरह कर दीजिए, इस तरह नहीं, इस तरह कर दीजिए, उस तरह नहीं, इस तरह शादी करिएगा, उस तरह नहीं, उस तरह करिएगा। अब क्या हुआ? फिर गुरुजी ऐसे हो जाता तो ठीक था। आप सोच रहे हैं कि कोई और नहीं, हम भी सोच रहे हैं, हम भी पता है ना कौन सोचवाया है। नहीं समझ रहे? बस समझ में? हमारे कहने का मतलब ये है, हमारे कहने का मतलब ये है कि जो आपके जीवन में जैसे आप थोड़ा सा खुशहाल होते हैं वैसे ही दुखों की लिस्ट बना लेते हैं।
इस साल हमारा 1 लाख आया है तो अगले साल 10 लाख आना चाहिए, 5 लाख आना चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मिस्त्री रोज 1000 कमाएंगे, हम वादा कर रहे हैं आपसे इसी रिक्शा से। बस हमारी सोच से सोचिए। बस जब हम रिक्शा चलाते थे ना, एक जमाना था जब 10 साल पहले, इधर 14 साल पहले जब पैडल वाला रिक्शा दिल्ली में चलाते थे, तो उस जमाने में हम 700-800 रुपए कमाए हैं। उस जमाने में पैडल वाले रिक्शे में इसी तरीके से। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये फार्मूला है जिंदगी को आगे लेकर जाने का, और जिंदगी को खुशहाल करने का, और बेहतर बनाने का। जैसे सूत्र है, जैसे कहते नहीं, जब हम लोग पढ़ते थे ना तो उसमें बोला जाता था कि इस सवाल को हल करने के लिए ये सूत्र याद कर लीजिए। जब उस सूत्र को याद करते थे तो सवाल को उस सूत्र पे रखते थे तो सवाल का उत्तर आराम से आ जाता था। ठीक हमारे जिंदगी को आगे बढ़ाने का ये क्या हुआ, फार्मूला है, सूत्र है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। ये तो हो गई आपकी सोच। आपकी सोच कहां तक पहुंचाई ये आपको पता है? नहीं पता। आपकी सोच ने आपको कहां तक पहुंचाई ये आपको पता है ना? लेकिन अब देखिए इसी जगह से अब क्या करना है आपको। जैसे सुख आया तो आपको यहां यह देखना है कि जो हमारे पास है, जो आया है, उसी में संतोष कर लेना है। नहीं समझ? जो आया उसी में संतोष कर लेना है। मिस्त्री 10 रुपए आ गया, संतोष कर लेना, मिली तो है, इतना बहुत है। तो क्या होगा ना, फिर ये प्रकृति आपको बैठने नहीं देगी, फिर आ जाएंगे कोई, भैया चलोगे वहां। और जहां टारगेट बना लिए कि आज 500 नहीं, बिना 500 बनाए रुके खाली घूमते रहेंगे, मिलेगा कोई नहीं। सही कह। ठीक यही जिंदगी है हमारी आपकी, यही हमारी आपकी जिंदगी है। अब हम सपने को, जरूरतों को बढ़ा करके अपने आप को फांसी लगाते हैं जबरदस्ती। क्या करके? सपनों को, सोच को बढ़ा करके, जरूरतों को बढ़ा करके अपने आप को जबरदस्ती फांसी लगाते हैं। लेकिन एक बार जब आप ठहर जाएंगे, थम जाएंगे कि नहीं, जो हमारे पास है ना वही बहुत है। जैसे इतना तो हुआ, मतलब आप आए, 1-2 खुशी मिली, उसी में आप थोड़ा ठहर जाइए। जब ठहर जाएंगे तो बाकी दुख देने वाला ही जांचना चालू कर देगा कि बचा क्या है आपके जीवन में दुख। आप क्यों जांच रहे हैं? हम कहे ना कि आप जांचेंगे, आप याद करेंगे अपने दुखों को तो आप भूल सकते हैं, लेकिन दुख देने वाला ही जांचना चालू कर देगा तो भूलता नहीं है। वो चुन चुन के आपके दुखों को जड़ से खत्म करेगा, क्योंकि आप बन गए हैं दुनिया के सबसे बड़े संतोषी आदमी। नहीं समझ रहे हैं? दुनिया के सबसे बड़े संतोषी आदमी आप बन गए हैं। नहीं तो आप बताइए, जब जब आप किसी दर्द को खत्म करने के लिए छटपटाए होंगे, तब तक आपके साथ क्या हुआ होगा, चेक करिए अपने जिंदगी में। और जब जब आप धैर्य और संतोष करके अपने आप को छोड़ दिए होंगे, तब तब क्या हुआ होगा आपके जीवन में। हमें लगता है ध्यान यहां रखिए। जब जब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए या अपने कमियों को खत्म करने के लिए, दुखों को खत्म करने के लिए छटपटाए होंगे, तब तब क्या हुआ है आपके साथ। आप और ज्यादा दुखी हुए हैं या दुख से निकले हैं? और ज्यादा दुखी हुए हैं। लेकिन जब जब आप धैर्य रखे होंगे, जब जब आप कहेंगे इतना तो हो गया, जैसे खाना खाते समय मान लीजिए आधा खाना खाए, अचानक कुत्ता आ गया, बारिश आ गई, कुछ भी आ गया, या कुछ ऐसा माहौल बन गया, हाँ खाना छोड़ना पड़ा,
तो उस जगह आप क्या सोचते हैं? खाना छोड़िए, उस जगह आप ये सोचिए इतना खा लिए। हाँ इतना खा लिए, होगा क्या? उससे बेहतर खाना जिसकी वजह से छोड़े हैं वो बना के रखा होगा, आप वहां पहुंचिए तो सही। उससे बेहतर खाना मतलब उससे ज्यादा फलदार चीज आपका आपके लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन आप उसको छोड़ेंगे तब तो वो मिलेगा। अब छटपटाएंगे इसी को लेकर तो वो छूट जाएगा और ये भी हाथ नहीं आएगा। तो हमें लगता है कि हम पीछे वाले भाई साहब समझा पा रहे हैं कि नहीं अपनी बात? बीच वाले बोल नहीं रहे हैं, इधर समझा पा रहे हैं बात अपनी? समझ आ रहा है? ठीक है। तो जो आपके पास है जितना अच्छा हो जाए उसी अच्छाई को आप संवारते रहिए, उसी अच्छाई को बरतते रहिए, अपनी लालच को और मत बढ़ाइए। जिसके लिए आप काम कर रहे हैं प्रकृति की गर्ज पड़ेगी आपके दुखों का हिसाब चुकता करने के लिए। समय आने पर वो चुन चुन के करेगा। आप चिंता क्यों कर रहे हैं बीच में बैठ करके? मत करिए बीच में, मत करिए। बस आप चिंता तब तक करेंगे जब तक इस रास्ते पे पूरी तरीके से सवार ना हो जाइए। जैसे घर सही होना, कर्म, सच और भलाई, इससे पहले आपको छटपटाना है कि कितना जल्दी हम इस पर सवार हो जाएं। सवार होने के बाद शांति से बैठिए, शांति से बैठिए, ठीक है। जो आपके पास है उसी को संभालिए, उसी में खुश रहना सीखिए कुछ समय के लिए, जो भी आपके पास है। फिर क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके हर कदम पे फूल कैसे बिछ जा रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, आजमा के देखिए, फेल नहीं होगा ये तरीका। हम चल के देखते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये तरीका आपके जीवन में कभी फेल नहीं होगा, क्योंकि इस पर हम चल चल के देख लिए हैं। सब दुख से उबियाते हैं, आप सुख से उबिया जाएंगे, हमारी गारंटी है। पूरी दुनिया दुख झेलते झेलते परेशान है, आप सुख भोगते भोगते परेशान हो जाएंगे। आप यही कहेंगे बहुत सुख हो गया, और कितना चाहिए। वो दिन आएगा आपके जीवन में। बस इन सारी बातों का आप प्रयोग करिए। तो करेंगे? करेंगे। अब इसमें कठिन क्या है ये बताइए थोड़ा सा, कि इसका प्रयोग या इसको अपने घर में लागू करने से ऐसी कौन सी रुकावट है जो रोक रही है, उसको बताइए कि इसकी वजह से हम अपने घर में इस नियम को लागू नहीं कर सकते हैं। लालच गुरुजी, वो तो पहले बोले मार दीजिए ना, वही वजह से नहीं हो पावत। इसको मारिए पहले से। नमाई हो जाए तो मुंह चली। हाँ, ये तो लालच है। तो इसको मारिए। तैयार है मारने के लिए इसको? जी, मार दीजिए। ठीक है, आप आदमी को मारते हैं, आप लालच को मार दें। ये लालच आपका दुश्मन है, आपका पड़ोसी आपका दुश्मन नहीं है। आपका पड़ोसी एक दिन आपके खुद दुआ सलाम करेंगे, उसकी चिंता मत करिएगा। खुद मतलब आपके सामने हाँ झुक जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं है। उनको मारने से, उनके लिए कांटा बोने से, उनके लिए गड्ढा खोदने से कोई मतलब कुछ होने वाला नहीं। मारना है तो लालच को मारिए। हमें लगता है आप लोग बोल रहे हैं। फार्मूला अपनाएंगे या बोलेंगे? अपनाएंगे, ठीक है। बस एक बार अपना के इस पर चलना चालू कर दीजिए, देखिए इसके बदले में नतीजा आपको मिलता क्या है, परिणाम क्या मिलता है। हम चाहते हैं कि आप खुद आके बताएं कि आपके जीवन का जितना भी कदम चलता है ना, हर कदम पे फूल मिलता है, कांटा एक भी नहीं मिला। ये आपके मुंह से हम सुनना चाहते हैं, लेकिन ये तब होगा जब इसको आप अपनाएंगे। जब इसको आप अपनाएंगे तो तैयार है जो है उसी में खुशहाल होने के लिए?
अंजाम क्या होगा? जैसे बेंच है तो सोफा की मत सोचिए, उसी को बेपरिए वही बेंचिए ही सोफा आपके लिए मंगा देगी। हाँ, बेंचिए ही आपके लिए वो सारा जतन कर देगी जो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। जो कपड़ा है उसी में खुश रहिए, मतलब जो खुशी मिली उसी खुशी को देखकर खुश रहिए। जो खुशी मिली उसी खुशी को देख करके खुश रहिए। ठीक है, अब ये बात हम इसलिए बता रहे हैं, एक उदाहरण दे दे मिस्त्री, बढ़िया उदाहरण है। हम सुने भी हैं, देखे भी हैं, अपने भी जीवन में, लोगों के भी जीवन में। एक बहुत बढ़िया चीज कि जिसके पास जो रहता है उसके पास वही चीज आता है। नहीं समझ? जिसके पास जो रहता है उसके पास वही चीज आता है। मतलब जिसके पास पैसा रहता है तो उसके पास पैसा आता है, जिसके पास नहीं रहता पैसा नहीं आता। जिसके पास दुख रहता है दुख और आता है ना।